ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे, वोकैब। तो जैसे कि हमने अपनी सीरीज शुरू कर रखी थी 5 मिनट्स फॉर वोकैब। कौन सी सीरीज चल रही थी हमारी? 5 मिनट्स फॉर वोकैब, हैशटैग 5 मिनट्स फॉर वोकैब वाली हमारी सीरीज चल रही थी। और ये हम वोकैब किसके लिए पढ़ रहे थे? हम वोकैब सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए वोकैब्स को हमने शुरू किया था और हम उस वोकैब की सीरीज में काफी आगे भी आ गए थे। जैसा अब आप लोगों का सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, हाल फिलहाल में सीजीएल के एग्जाम्स आई गेस ओवर होने ही वाले या हो गए होंगे, बट सीएचएसएल के एग्जाम्स आपके 2 तारीख से शुरू हैं। तो आप सीएचएसएल के लिए जो वोकैब्स आपके एग्जाम में आनी है और 110% आनी है, वो वोकैब लास्ट मिनट में क्विक रिवीजन में आप रिवाइज कर लीजिए। और ये वोकैब में से आपको पक्का कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पर पेपर में। इट इज द गारंटी ऑफ दिस क्लास। आई एम टेलिंग यू कि ये वोकैब्स आनी ही आनी है, क्योंकि ये वो सारी की सारी वोकैब्स है जो आज तक के सीएचएसएल के एग्जाम्स में आई हैं और जो अभी हाल फिलहाल के सीजीएल के एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। तो फटाफट से बिना देरी के एग्जाम में हम एग्जाम वाली वोकैब्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वोकैब हमारी क्या है? मैग्नानिमिटी। क्या वर्ड है? मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी मींस होता है जेनरस, नोबल, एल्ट्रुइज्म। अभी फिलहाल एसएससी सीएचएसएल के मॉक टेस्ट में भी वर्ड पूछ रखा था मैग्नानिमिटी, और इसमें सिमिलर वर्ड में पूछा हुआ था एल्ट्रुइज्म, इसका आंसर बनना था। तो क्या बनना हमारा? मैग्नानिमिटी मींस जेनरस, नोबल या एल्ट्रुइज्म मींस काइंड, पोलाइट होना, काइंड होना, जेनरस होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी एक्सेप्टेड द क्रिटिसिज्म विद मैग्नानिमिटी मींस उसने जो है क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया? मैग्नानिमिटी के साथ, मतलब कि दयालु के साथ, दयापन के साथ, उसने दया और दया भावना के साथ उसने उस चीज को भी क्या किया? एक्सेप्ट किया, क्रिटिसिज्म को भी, आलोचनाओं को भी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? क्वांड्रे। क्या वर्ड है? क्वांड्रे। क्वांड्रे वर्ड क्या होता है? क्वांड्रे वर्ड क्या होता है? अनश्योर, मतलब किसी बात को लेकर श्योर ना होना, डिलेमा में होना, दुख में होना, दुविधा में होना। और नेक्स्ट है इसका ही इम्पैसे। इम्पैसे भी इसी का सिनोनिम है और अभी ये भी वर्ड पूछा गया था सीएचएसएल सीजीएल के एग्जाम में कि क्वांड्रे। क्वांड्रे का क्या पूछा गया था? सिमिलर, उसका मीनिंग क्या बनेगा? तो इसका मीनिंग बना था इम्पैसे एग्जाम, उसमें एग्जाम में। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या एग्जांपल है हमारा? जॉर्ज वाज इन क्वांड्रे वेदर ही शुड गो आउट और नॉट। व्हाट इट मींस कि जॉर्ज जो है क्वांड्रे में है, मतलब कि जॉर्ज जो है अनश्योर है इस बात को लेके कि उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कमवेंट। क्या वर्ड है? सर्कमवेंट। सर्कमवेंट मींस क्या होता है? हिंडर, ऑब्स्टेकल, फेटर, फ्रस्ट्रेट। यस, फ्रस्ट्रेट भी इसी का सिनोनिम है। ये एग्जाम में ही आया, एसएससी के एग्जाम में वर्ड पूछा गया फ्रस्ट्रेट। अब उसमें पूछा गया भाई फ्रस्ट्रेट का सिनोनिम बताओ। फ्रस्ट्रेट का क्या बताओ? सिनोनिम। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना, परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, पर वहां पे एक गजब की बात ये थी, वहां पे इरिटेट वर्ड दिया ही नहीं हुआ था। वहां पे फ्रस्ट्रेट के लिए पूछा गया था, सर्कमवेंट एक्चुअल आंसर बनाया गया था। तो फ्रस्ट्रेट का कहीं ना कहीं मतलब ये भी होता है गतिरोध पैदा करना या फिर कहीं पे किसी चीज में अड़चन डालना। फ्रस्ट्रेट का सेकंड मीनिंग ये भी आता है। तो एग्जांपल क्या लेंगे हमने इसमें लिया? पेरेंट्स डोंट सर्कमवेंट देयर किड्स एक्शन इन यूएस। मींस व्हाट इट मींस, सेंटेंस का मतलब बना कि जो यूएस के जो पेरेंट्स है, जो या फिर जो पेरेंट्स यूएस में रहते हैं, वो अपने बच्चों के एक्शंस पे क्या नहीं करते? हिंडर नहीं करते, उनको ऑब्स्टेकल नहीं करते, उनमें गतिरोध पैदा नहीं करते, सर्कमवेंट नहीं करते। पेरेंट्स डोंट सर्कमवेंट मतलब पेरेंट्स उनमें अड़चन नहीं बनते अपने बच्चों के एक्शंस में, अमेरिका में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है फोस्टर। फोस्टर वर्ड क्या है? ये भी एग्जाम का वर्ड है। मींस एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना या किसी को मोटिवेट करना, किसी को फोस्टर करना। एग्जाम्पल, शी फोस्टर्ड हर चाइल्ड टू लर्न म्यूजिक। उसने अपने बच्चे को क्या किया? फोस्टर किया, एंकरेज किया। किस चीज के लिए? कि म्यूजिक वो सीख जाए, फोस्टर किया। द लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट वर्ड का मतलब होता है अपोलोजेटिक, याद रखना। ये भी अभी एग्जाम का वर्ड है। 5 वर्ड एग्जाम के जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में से उठाए हुए वर्ड है मेरा ये। कॉन्ट्राइट मतलब क्या होता है? अपोलोजेटिक। ये पूछा हुआ था कि अपोलोजेटिक का मतलब बताओ, तो कॉन्ट्राइट दिया हुआ था। अब बच्चे बता ही नहीं पाएंगे, आपको कोई सोचेगा सॉरी होगा, रिमोर्स होगा, परंतु वो इस तरीके के वर्ड्स पूछता है जो बच्चों के जहन में ना आए, जो बिल्कुल दा हिंदू में लेटेस्ट वर्ड्स हो, उन वर्ड्स को। तो अपोलोजेटिक का मतलब होता है कॉन्ट्राइट, रिग्रेट, रिमोर्स। एग्जांपल देखते हैं इसका। शी सीम्ड जेन्युइनली कॉन्ट्राइट व्हेन शी अपोलोजाइज्ड। मतलब उसको जो है वो ऐसा लगी, उसने क्या किया? ऐसा लगा उसकी बातों से जब उसने माफी मांगी कि वो सच में उस बात को लेकर रिग्रेटफुल है, रिमोर्स है, अपोलोजेटिक फील कर रही है, या वो सच में जो है माफी मांगना चाहती है। तो अपोलोजेटिक को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ट्राइट बोलेंगे। फर्स्ट वर्ड मैग्नानिमिटी मींस जेनरस, नोबल, एल्ट्रुइज्म। रिवीजन, क्विक रिवीजन। क्वांड्रे मतलब होता है अनश्योर, डिलेमा, इम्पैसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कमवेंट, हिंडर, ऑब्स्टेकल, फैक्टर या फ्रस्ट्रेट। नेक्स्ट है फोस्टर, एप्रिशिएट, एंकरेज या मोटिवेट। और द लास्ट वर्ड कॉन्ट्राइट मतलब अपोलोजेटिक, रिग्रेट या रिमोर्स। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। कमेंट सेक्शन में इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में इन वर्ड्स के एक आप सिनोनिम्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।